Subscribe and click the bell icon for television updates. How are you? Good, how are you? Fine. Firstly तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका न्यू शो आ रहा है। वेल सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे इस शो के आप लोग का क्या कैरेक्टर रहने वाला है, क्या कुछ बताना चाहेंगे शो के बारे में? कैरेक्टर के बारे में मैं बात करूँ तो प्रतीक्षा पारेख है मेरे कैरेक्टर का नाम। एंड गुजराती लड़की है, एक गुजराती मिडिल क्लास फैमिली से है, बहुत होमली लड़की है, फैमिली को बहुत प्यार करती है। उसकी 3 सिस्टर्स हैं एंड मम्मी पापा हैं। तो शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक। शी इज़ अ स्कूल टीचर, बहुत ज़्यादा होमली है, बट विद सिचुएशन शी विल चेंज एंड शी विल इमर्ज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। और आप क्या बताना चाहेंगे? आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ मल्हार ठाकुर, जो कि बहुत सेल्फिश है, कनिंग है, एम्बिशियस है टू बिकम एन IPS ऑफिसर. ही थिंक्स मनी एंड पावर इज़ एवरीथिंग, एंड फॉर दैट ही कैन डू वॉट एवर ही जस्ट वॉन्ट्स इट. चाहे वो किसी भी हद तक जा सकता है उसके लिए. सो इट इज़ अ ग्रे शेड कैरेक्टर and I'm very excited to be a part of the show. The character is going to be amazing. अगर आपकी बात की जाए तो जब हमने प्रोमो देखा है तो यानी एक छोटे से प्रोमो में हमने हर शेड देख लिया है, आपकी खुशी के पल रोने और हर मोमेंट देख लिया। तो भाई किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा एंड शो के साइड मतलब हम अगर बात की जाए तो और क्या क्या शेड्स देखने को मिल सकती हैं? बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। जैसे कि आपने कहा प्रोमो में आपने काफ़ी कुछ देखा, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स रहेंगे एंड कोई भी डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है, कोई भी डिफाइंड विलन नहीं देखने मिलेगा आपको इसमें। तो वही एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी जिसके लिए आई थिंक ऑडियंस को वेट करना चाहिए एंड हमारा शो देखना चाहिए। आपकी बात की जाए तो कि जब ऐसे शोज आते हैं टीवी पे तो जब प्रोमो देख के लोगों के कमेंट्स आने और लोगों के कि फीडबैक आने स्टार्ट हो जाते हैं कि यार ये लड़की के टाइम अपनी वाइफ के साथ ऐसा क्या चल रहा है। तो आपका क्या मतलब था जब आपने साइन किया तो क्या कुछ मन में चल रहा था और अभी क्या फीडबैक? I was very confused initially when this part was offered. I was like negative, मैं क्यों कैसे, बट जब मुझे ब्रीफ मिला तो मुझे समझ में आया कि समथिंग डिफरेंट. इट्स नॉट जस्ट अ नेगेटिव कैरेक्टर and there is actually no villain in the show. I am not a villain. In this show the circumstances, the situations are the villain. किस तरह कुछ circumstances की वजह से इन चारों की फेट बदलती है, कहानी में क्या क्या होता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. So I just got excited about playing this grey character and that's why I took it. एंड अगर हम बात की जाए बॉन्ड की तो हमने देखा है कि बहुत अच्छी बॉन्ड आप लोग की अभी देख ही रही है। आज ही बनी है. आज ही बनी है। हम लोगों ने अभी तक शूट स्टार्ट नहीं किया है. प्रोमो में मिले हैं लेकिन इतना नहीं मिलना जुलना हुआ बिकॉज ऑफ वी डोंट गेट टाइम. शी इज ऑलवेज शूटिंग और व्हेन शी इज फ्री वी आर They are देयर. shooting, yeah. सो बट एवरीबडी सो पॉजिटिव कि जैसे अभी आपने देखा हम मिले तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ऑल वेरी गुड, इट्स ऑल पॉजिटिव। एंड आइट बालाजी का ये शोज़ है तो वेल क्या कहना चाहेंगे इसमें शोज़ कितनी जिम्मेदारियाँ हो जाती है क्योंकि उनके शोज़ में काफ़ी सारे हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, काफ़ी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। तो जिम्मेदारियाँ तो हैं बिकॉज शो है और काम कर हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं टू कि ऑडियंस को बहुत पसंद आए, हम एंटरटेन कर पाएँ उनको। एंड जिम्मेदारियाँ हैं बिकॉज काफ़ी डिफरेंट कंसेप्ट है तो हमें भी वी आर ऑल्सो वर्किंग कि हम अच्छे से उसको डिलीवर कर पाएँ। तो एक यही पार्ट है जिसमें थोड़ा सा है कि हाँ नहीं वी हैव टू डिलीवर एंड उसको अच्छे से करना है, तो वो एक थोड़ा सा बर्डन है। अपार्ट फ्रॉम दैट तो इट्स गुड। एंड आप क्या कहना चाहेंगे? I just hope that I bring my best in this character in this show, and this is my third collaboration with Balaji with Colors as well. So I just hope जैसा सब ऑडियंस ने हमें मुझे प्रीवियस शो में प्यार दिया, इस शो में भी आप स्ट्रीक कंटिन्यू रखें, प्यार देते रहें, हम उतनी मेहनत करते रहेंगे. एंड जब हम किसी कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं तो उसे रिलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप लोग अपने इस कैरेक्टर से कितना ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं? मैं तो बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाती क्योंकि रियल लाइफ में आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट माय कैरेक्टर इज़। बट डेफिनेटली कैरेक्टर की स्किन में जाने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट धीरे धीरे आई एम गेटिंग यूज टू इट। एंड लैंग्वेज एक चीज़ थी जो कि काफ़ी डिफरेंट थी बिकॉज गुजराती फैमिली से हूँ मैं, तो गुजराती लैंग्वेज बोलना
चैलेंज रहा है, बट इट्स ऑल गुड नाउ. That's not true. You don't have to relate to the character that you're playing. Yes, for the moment while you're playing the part, that is the time you just have to be there. Instead of that, you don't have to totally agree and relate to के अगर कोई say if some negative character is actually murdering someone, then you can't relate to that. So it's, but yes. You can't relate to. It's a great character. I can't relate to that. I mean, there's no similarity. You Exactly. don't, I'm share very much. different. Yeah. I'm very different. जब कलर्स पे और भी बहुत सारे शोज हैं और हम देखें कि डेली सोप तो रहते इससे मिलते जुलते थोड़े बहुत सारे शोज हैं. आपको क्यों लगता है कि ऑडियंस आपका शो ज़्यादा पसंद करेगी? प्रोमो में भी जैसे आपने अभी बोला कि काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, कुछ डिफरेंट देखने मिल रहा है, तो हम वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस को कि ये डिफरेंट शो है. जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंट है, बिकॉज चारों जो कैरेक्टर है इंडिविजुअली बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, बहुत डिफरेंट दिख कर आएंगे वो शो में. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है कि हम चारों ही बहुत डिफरेंट है और बहुत डिफरेंट चीज़ें देखेंगे. और न्यू थीम है, न्यू स्टोरी है, डिफरेंट स्टोरी है. कलर्स और बालाजी के बेस्ट क्रिएटिव्स हैव कम अप टुगेदर एंड मेड दिस शो. सो आई एम श्योर यू ऑल आर गोना लव इट. सो प्लीज़ डू वॉच प्यार के साथ वचन धर्म पत्नी फ्रॉम 28 November at 8 PM on Color. थैंक यू. लास्टली एनी मैसेज हो पाए? यही मैसेज था हमारा कि आप प्लीज़ हमारा शो देखिए कलर्स एंड मूड पर 8 बजे, और बहुत सारा प्यार दीजिए. हम सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है एंड आई एम श्योर आप लोग बहुत प्यार देंगे सबको. थैंक यू. आई बीन फॉर्चुनेट इनफ, और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मुझे ऐसे कैरेक्टर्स करने का मौका मिला है जो हर तरीके से अलग है. मेरे बाकी के कैरेक्टर्स भी काफ़ी अलग रहे हैं इन जो हर एक कैरेक्टर जो मैं करता हूँ. एंड अगेन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले अ कैरेक्टर इन सर्टनली न्यू लाइट, इन न्यू कंप्लीटली न्यू डिफरेंट शेड ऑफ इट. तो बहुत एक्साइटिंग रहता है जब आपको मिलता है ऐसा मौका. और मुझे लगता है कि वो स्विच ऑफ स्विच ऑन बहुत ज़रूरी होता है एज एन एक्टर. तो मैंने वो काफ़ी टाइम पहले सीख लिया था, और आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू कम इन हैंडी राइट नाउ. एंड दिस इज़ मोर लाइक मी. रवि रंधावा इज़ मोर लाइक मी, मोर फन, मोर इजी गोइंग, मोर पानी की तरह बहने वाला इंसान है. तो आई थिंक अभी इस कैरेक्टर को निभाने में मज़ा तो आएगा, लेकिन चैलेंजिंग भी है, क्योंकि एंटरटेन करना और थोड़ा मुश्किल हो जाता है एज अ पर्सन हु इज़ कम्प्लीटली फन, बिकॉज यू हैव टू ब्रिंग इन दैट लिटिल बिट ऑफ विट, लिटिल बिट ऑफ चार्म. आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव टू डू. रहमान, जब एक रोल निभाया जाता है जहाँ एक सटल सा थोड़ा सा रोल शूट सा, उसको भी पसंद किया गया क्योंकि आपके रोल को वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद किया गया. अब यहाँ पर एकदम फन लविंग सा है. जी, इस बार बबल्स उठते हैं, बटरफ्लाइज उठती है. बिल्कुल. हर किरदार निभाने से पहले ऐसे आपको फील होता है कि आप क्या जस्टिफाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे. मैं परसों ही बैठा था, दोस्त ने मुझे बहुत अच्छी एडवाइस दी. जब मैं बैठा था मुझे लग रहा था कि यार इतना भी एक्सपेक्टेशन है लोगों में, तो क्या मैं उस चीज़ पे खरा उतर पाऊंगा एंड ऑल दैट. बट शी सेड वन थिंग वेरी वेल. शी सेड कि that feeling that you're feeling right now is what will make you do well. So I'm glad that she told me that, and I think I'll go ahead with that and I'll give it my 100%. अब दोस्ती की अगर मैं बात करती हूँ तो आपकी बहुत ही क्लोज दोस्त और आपकी साथी जो है चुकी, सो इन कलर्स के बिग बॉस में देखते हैं, टाइम मिलता है, क्या कहेंगे? अब बहुत एक्चुअली पिछले 2 हफ्तों से मौका नहीं मिला है. एंड ऑल्सो आई बीन वर्किंग pre-shoot and a lot of character works. So I'd rather not comment about it right now because I don't know much about it. सुमुल के लिए ऑल द बेस्ट है, वो जीत के आए, मैं उससे ज़्यादा खुश नहीं. मैम आप बताइए, जो शो का टैगलाइन है प्यार के साथ वचन, बस क्या मायने हैं, मतलब कुछ अगर आप बता सकें तो. 7 वचन तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है. बट हाँ, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, मेरा जो कैरेक्टर है इसमें प्रतीक्षा पारेख का, वो बहुत ही स्वीट सिंपल सी लड़की है, बहुत ही होमली है, फैमिली से अपने बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट साथ में बहुत इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट कैरेक्टर भी उसका आपको देखने मिलेगा. तो ये मेरा कैरेक्टर है इसमें. सर आप बताइए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस शो जब आपको मिला, व्हाट वाज योर रिएक्शन दैट टाइम? आई वाज शॉक्ड एट फर्स्ट बिकॉज मुझे नेगेटिव का जब कॉल आया आई वाज लाइक नेगेटिव मैं. But then after the briefing of the character, I was like, this I always wanted to do something grey, you know, grey shaded character, which would be challenging for me. And the first day on set, I just
got it why I said yes. It was tough for me to perform. I was just getting all the yeses in my head. Ki yes, I said yes for this part. So in the future as well, I would say yes to something that excites me, that challenges me, and I'm very excited for the audience to watch it. ओके, जब आप लोगों को चारों को जब आपको ऑफर आया एकता मैम बालाजी की तरफ, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? बालाजी जब भी लेकर आता कोई एक शो टीआरपी हो हर कुछ हिट हो जाता है, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे खुद, मतलब जब आपने स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ी होगी, आप चारों से रिएक्शन? My connection with Balaji goes a long way. I have, enjoyed their shows. Every Ekta Man show and Balaji show is iconic. They are, they last forever. सबके दिलों में बसते हैं, हर जगह उनको याद रहते हैं वो show. And obviously to be on this channel, Colors, who would leave such a combination? First of all, that would not happen. And again, I think I personally feel it's an experience that we all are living right now to be a part of this show, which is made with such great team and efforts and cast, and everything is put together in a magnificent way, and I feel that's going to come out really well. सर आप कुछ? हाँ, जब एक बार पूछा गया था, जब एक बार बात हुई थी थ्रू माय मैनेजर एंड इवेंचुअली स्पोक टू द एंटायर क्रिएटिव टीम, मुझे स्टोरी सुनाई गई थी एंड इमीडिएटली इंस्टेंटली आई सेड यस. देयर वाज नो क्वेश्चंस आस्क्ड, देयर वाज nothing much that was spoken about because I heard the story, I heard my character, and like I said previously, I said I've gotten something new again, something fresh. ये मैंने honestly बता रहा हूँ, इमली करने के बाद मैंने यूनिवर्स में छोड़ दिया था कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग कैरेक्टर ले आना प्लीज़. तो यही हुआ. और इसके अलावा मुझे उसके बाद जब हम लोग रीडिंग में बैठे थे, जब स्टोरी नरेशन में बैठे थे, तब और इंसाइट मिला मुझे. बट आई वाज एक्साइटेड बिकॉज इट्स अ बिग बैनर, बिग नेम, बिग चैनल. व्हाट वुड यू वांट? थैंक यू.